दोस्तों नमस्कार। अब गलघोंटू की आज मैं बताऊंगा पैथोजेनेसिस। गलघोंटू का जो जीवाणु है पास्चुरेला मल्टोसेटा, ये रोग की उत्पत्ति विकास कैसे होता है, इसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी। जब तक आप किसी के बारे में जानोगे नहीं तो आप उसको हरा नहीं सकते। पूरा देश देख लो, आप चाइना के बारे में जब तक जान नहीं, चाइना को नहीं हरा पाओगे। पाकिस्तान के बारे में आप जब तक नहीं जानोगे उसको नहीं हरा पाओगे। कोई भी दुश्मन ले लो, आप पहले उसके बारे में जानिए तभी तो हरा सकते हैं। इसीलिए हम इसको जानते हैं। ठीक, क्या जानते हैं देखते हैं। पैथोजेनेसिस, रोग की उत्पत्ति और कहाँ से होती है साहब? पास्चुरेला मल्टोसेटा जो गलघोंटू का जो जीवाणु है आपके लंग्स में और एल्वियोलाई में रहता है और गले में नेज़ोफेरेंजियल जंक्स में, दो जगह मिलता है। ठीक है, काम कब करता है? जब स्ट्रेस आता है। ठीक है, स्ट्रेस कैसे होता है आपको जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अधिक चलने से, अधिक ठंड से, अधिक गर्मी से, कम मेल न्यूट्रिशन, जो पशु कमजोर उनको ही हो सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी जहां कमजोर हुई, अब कोरोना का समय चली रहा, आप जानते ही हैं कोरोना से कौन जीत रहा? जिसकी इम्यूनिटी किससे बनती है? खाने से, पीने से, रहने से, चलने से, न्यूट्रिशनल डाइट लेने से। ऐसे पशुओं में भी है। ट्रांसपोर्ट कर दिया बहुत लंबा समय तक, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, बहुत गर्मी आ गई, बहुत ठंड आ गई, ये ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जैसे सोता हुआ सांप और फिर सांप जाग जाता है। अब जाग गया सांप तो बीमारी बनाएगा। ठीक है, अब क्या करता है? ये फेफड़ों में हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोड्यूस फाइब्रोलाइटिक सेल्स को ये डैमेज करने लगता है। इसीलिए देखा हो नाक में डिस्चार्ज निकलता है, फेफड़ों से घर घर की आवाज़ आती है, निमोनिया हो जाता है, वो इसी की वजह। इसीलिए ये भी लगाते हैं, इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं। लंग्स में एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स में सूजन आ जाती है। एविल इसलिए लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। अगर आपने एविल और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं लगाया एचएस में तो उसके स्ट्रेस से ही पशु मर जाएगा। एंटीबायोटिक तो जब भूल ही जाओ। इसलिए एविल और प्रोस्टाग्लैंडिन, होस्टाकार्टिन जो आता है वो लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सूजन कम, मेलोनेक्स नहीं, मेलोनेक्स तो टेम्परेचर कम करने के लिए होता है। ये लंग्स की सूजन है, उसमें तो आप होस्टाकार्टिन और एविल लगेगा। और जब सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है तो कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स हार्ड हो जाते, फिर आवाज़ करने लगते हैं और पशु की डेथ हो जाती है। कैसे? सांस रुकने से और टॉक्सिमिया से, खून में कीटाणु जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अकस्मात आप सुनते हैं कि मेरा पशु खड़े खड़े गिर गया। इसमें दो ही बीमारी हो सकती है, या गलघोंटू है या आपके ब्लड पैरासाइट है, जैसे सर्रा है, बेबियोसिस है। इन तीन ही बीमारियों में खड़ा खड़ा गिर रहा है। जहर से भी नहीं खड़ा खड़ा गिरता। जहाँ पशु आपने खड़ा खड़ा गिर गया, गलघोंटू होगी या ब्लड प्रोटोजोन, जैसे बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब क्या है, जो एक स्टेज होती है एक्यूट सेप्टिसीमिया फॉर्म, 4 फॉर्म मिल रही है इसकी। एक्यूट सेप्टिसीमिया फॉर्म है, कुटेनियस ऑडिमेटस फॉर्म है, पल्मोनरी या पेक्टोरल फॉर्म है, और एक है इंटेस्टिनल इंटरिक फॉर्म। 4 हैं, एक एक करके मैं बताता हूँ। इसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस और बैक्टीरिया। तो अब क्या, एक्यूट फॉर्म जो सबसे खतरनाक है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जो ज्ञानी है वही पहचानेगा। आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। पशु प्राय चारागाह में खड़े खड़े अचानक गिर जाता है, सुस्त खड़ा होगा, टेम्परेचर चला जाएगा 104 से लेकर 107 तक, 108 भी हो सकता है, कहीं कहीं 107 लिखा है। पशु को खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, पतला गोबर करने लगेगा। किसी किसी पशु में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, जोर जोर से दर्द हो जाएगा, ऐंठन होने लगेगी, रवाने लगेगा, दांत पीसने लगेगा।
दस्त में खून भी आ जाता है और पेट भी फूल जाता है। तो ये सारे सिम्टम अपने दिमाग में रखने हैं और एक दो पॉइंट से आप एकदम करेक्ट डायग्नोसिस पहुंच जाएंगे, हाँ जी गलघोटू ही हो सकता है। और इसमें पशु खड़े खड़े गिरते हैं इस वाली स्टेज में। अधिकतर पशु 6 से 8 घंटे में पशु की मौत हो जाती है, या खड़ा खड़ा गिरा तुरंत ही एक्सपायर हो जाता है। अब आ रहा है कुटेनियस फॉर्म। इसमें जो जो फॉर्म बता रहा हूँ, एक्यूट सेप्टिसिमिया फॉर्म, इसमें गले में सूजन वगैरह नहीं आती, इसीलिए पहचानना मुश्किल होता। अरे भाई कैसे मर गई, किसान सोचता वो जहर तो नहीं दे दिया। ऐसे ही हो रहा फील्ड। मेरा मैं देखने गया तो डॉक्टर साहब मैं तो FIR कराऊंगा, थाने में जा रहा हूँ क्यों, किसी ने जहर दिया है। लेकिन हम लोग समझाते हैं हर चीज़ जहर नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म आ रही है कुटेनियस ऑडिमेटस फॉर्म। इसमें घर घर करता है पशु, कुटेनियस ऑडिमेटस फॉर्म। अचानक पशु को, इस बुखार तो सब में ही आएगा ना, लेकिन रेंज करेगा। इसमें 106 तक आएगा, 105 से 106, 103, 104, 105, 106 बेरीज करेगा। बुखार से आप करेक्ट कहेंगे डायग्नोसिस से, बुखार से एक सिम्टम है, बुखार एक से हेल्प मिलती है, ये बीमारी है। ये नहीं कैसे गलघोंटू 107 ही होगा, 108 ही होगा, नहीं, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म बता रहा हूँ कुटेनियस, जो घर घर की आवाज़ आएगी, गले में सूजन आ जाती है। इसमें क्या होता है, पशु सुस्त पड़ जाता है, जुगाली नहीं करेगा, भूख नहीं लगती, सूजन आ जाती है, गले के नीचे तक फैल जाती है, यहाँ तक भी चले जाती है, जीभ बाहर निकल आती है, मुंह से लार टपकने लगती है, ओठ और मसूड़े मुंह के भीतर भाग लाल रंग का हो जाते हैं, दाने भूरे रंग के पड़ जाते हैं, और सांस तेज तेज चलेगी। क्यों चलेगी? सांस इसलिए चलेगी, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, फेफड़े जल्दी जल्दी, शरीर को तो उतनी ऑक्सीजन चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी जब गला बंद होगा। तो घबराहट में क्या होता है, सांस तेज चलती है, हार्ट बीट तेज चलती है, वही घबराहट है। तो इसलिए कुटेनियस फॉर्म को घबराहट फॉर्म में बोल सकते हैं आप। गले में कड़ी दर्द वाली सूजन आ जाती है, जो जबड़े, गाल, गर्दन तक फैल जाती है। सांस निकलने में कठिनाई होती है, नाक से पीला सा स्राव डिस्चार्ज आने लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोग के शुरू होने के 2-3 दिन में पशु मर जाता है। ये कुटेनियस फॉर्म होगी। तो मोटा मोटा कुटेनियस फॉर्म में कुछ नहीं याद करना, समझना है, गले में सूजन है, घर की आवाज़ कर रही है, ये कुटेनियस फॉर्म हो गई। तीसरी आ जाइए पल्मोनरी फॉर्म। इसमें घर की भी आवाज़ नहीं आएगी, इसमें दूसरी तरह की आवाज़ आएगी, गले में सूजन नहीं आएगी, ये लंग्स में चला गया। जो एल्वोलाई, ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई, जो फेफड़े की जो सेल होती है ना, एक सेल फेफड़े की सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वोलाई, उससे बड़ी होती है ब्रोंकियाई, इनमें रहता है। तो वो वहाँ खेल बिगाड़ दिया, तो गले में कुछ नहीं किया उसने, वहाँ फेफड़े में खेल खराब कर दिया, तो निमोनिया बन जाएगा। आप निमोनिया समझते रहेंगे, ये गलघोंटू भी हो सकता है निमोनिया, ठीक। गले में सूजन बहुत सीने तक फैल जाती है, सूजन तेज से बढ़ती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, सांस में घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी, गले वाली नहीं सांस वाली आवाज़ आएगी, और इसे दूर से भी सुन सकते हो। छूने पर गर्म होने लगता है, दबाने पर दुखता है, और इसको फेफड़े के ऊपर आप वो रखोगे ना स्टेथोस्कोप, ये वाला आप कान में लगा के, और जब फेफड़े पे रखोगे तो भड़र भड़र की आवाज़ आई, घड़र घड़र की आवाज़ आई फेफड़े के ऊपर। तो ये फेफड़े वाली फॉर्म बता रहा हूँ आप। पशु इस तरह पैर पर खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं। देखिए जब भी ड्रेंचिंग निमोनिया होगा, फेफड़े में कुछ दिक्कत होगी, पशु बैठेगा नहीं, ये सिम्टम है। जहाँ निमोनिया होगा, किसान कहेगा डॉक्टर साहब मेरा पशु 2 दिन से बैठा नहीं। पेट की बीमारी में बैठ सकता है, लेकिन फेफड़े की बीमारी में नहीं बैठता। बैठेगा, सांस दबेगी, फिर खड़ा हो जाएगा, तो जानबूझ के बैठता ही नहीं। जहाँ निमोनिया होगा पशु बैठेगा नहीं। आगे की फॉर्म आ रही है चौथे नंबर की, इंटेस्टिनल या इंटरिक फॉर्म, आंत की। इसमें गलघोंटू में कोई सिम्टम नहीं आएगा, आपको डायरिया शुरू होगा, बदबूदार दस्त आएंगे, तो ये गलघोंटू हो सकता है, बुखार मिलेगा आपको। ये प्राय फेफड़े में पल्मोनरी फॉर्म के साथ आता है। ये खाली नहीं, फेफड़े में भी आ गया, पल्मोनरी के साथ भी आ गया, और ये
अकेला नहीं बनेगा, यानी आपके गले में घर घर भी कर रहा होगा, दस्त भी शुरू हो जाएंगे। फेफड़े में भी आवाज़ आ रही होगी, दस्त भी शुरू हो सकते हैं, दस्त भी शुरू हो सकते हैं, फेफड़े में आवाज़ भी आ सकती है और गले में घर घर की आवाज़ आ सकती है। इनमें तुरंत पशु मरता नहीं है, वो तुरंत मरने वाली फॉर्म अलग, वो एक्यूट फॉर्म है, वो बताया मैंने शुरू में। तो 4 फॉर्म हो गई, एक तो एक्यूट खड़े खड़े पशु को गिरना, नंबर 2 कुटेनियस जो गले में घर घर की आवाज़ करती है, नंबर 3 पल्मोनरी जो फेफड़े में आवाज़ आएगी, नंबर 4 दस्त आएंगे। ये 4 फॉर्म इसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ गलघोंटू। तो ये मैंने गलघोंटू की पैथोजेनेसिस आपको बताई, ठीक है। तो ये आप पैथोजेनेसिस याद कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ट्रीटमेंट में अगले वीडियो बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।